आज का टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं, तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे ना। तीसरे अध्याय में बेटा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय की क्या कारण थे। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि आज तक विश्व में कितने विश्व युद्ध हुए? 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में इतनी भीषण जन संहार होता है, नर संहार होता है, जन और धन की नुकसान होता है कि लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बैकफुट पे आते हैं और लोग निर्णय करते हैं कि फिर हम इस प्रकार के कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर क्या होता है, पुनः द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 के बीच होता है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 हुआ। यानी कि ये जो युद्ध हुआ ये लगभग 4 वर्ष है, यानी कि 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन लगे थे। डेट भी आपको 4 वर्ष 3 माह 11 दिन इसमें लगे थे प्रथम विश्व युद्ध में। अब एक चीज फिर मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूँ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके जो कई कारण थे, कई फैक्टर सामने आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार होते हैं उन पे हत्या होती है और वहीं से प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ मानी जाती है। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो फ्रंट पे 37 देशों ने भाग लिया जो आमने सामने थे, लेकिन विश्व का लगभग प्रत्येक देश किसी न किसी प्रकार से दोनों गुटों में विभाजित था। वह गुट 2 गुट बने थे, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र को हम लोग एलाइड पावर कहते हैं और धुरी राष्ट्र को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस पावर के नाम से भी जानते हैं। मित्र राष्ट्र में जो देश थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और लास्ट में 1917 ईस्वी में अमेरिका क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल होता है। और इस आधार पे मित्र राष्ट्र में 4 देश थे, जबकि जो धुरी राष्ट्र था उसमें आपका जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब देश थे। मतलब कि दूसरे गुट में जो द्वितीय गुट था धुरी राष्ट्र और पहला क्या था, मित्र राष्ट्र। तो हमारा जो टॉपिक है, फिर हम आपको विषय पे ले चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे। उसमें आपने देखा कि जैसे युद्ध प्रारंभ होता है 1914 ईस्वी में, उस समय शुरुआत से ही क्या रहा कि जर्मनी का दबदबा कायम रहा। जर्मनी क्या थी, एकदम जीत की, उसका जीत सुनिश्चित था। उसके पास जो भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र, टैंक, हथियार, गोला बारूद या आयुध जो सामग्री थी वो सभी संपन्न था और एकदम वो क्या हो रहा था, लगातार विजयी होता था। लेकिन अचानक क्या होता है कि अमेरिका क्या होता है, मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हो जाता है और इस प्रकार से शुरू से जो जर्मनी लगातार विजयी हो रहा था उसकी क्या होती है, लास्ट में प्रथम विश्व युद्ध में हार होती है। तो इसके मेन फैक्टर सामने आते हैं और पहला पॉइंट आपका है कि युद्ध की अधिक समयावधि। जो मेन पॉइंट है उसी को मैं आपको बहस कर रहा हूँ। पहला से पॉइंट है युद्ध की अधिक समयावधि। कितना समय लगा? 4 वर्ष 3 माह 11 दिन। आप ये बताइए, जब युद्ध का प्रारंभ हो रहा था तो जर्मनी को लगा कि यह जो युद्ध है वह क्या होगा, मैं मुश्किल से 1 या 2 महीने में फ्रांस है और फ्रांस को मैं क्या करूंगा, फ्रांस और ब्रिटेन को हरा दूंगा। लेकिन उसका क्या था, अनुमान गलत निकला। वह भाप नहीं पाया, वह अपने मित्र की शक्तियों को भाप नहीं पाता है और वह इस अनुमान में था कि हम 1 या 2 महीने में क्या करेंगे, उन अपने दुश्मन राज्य को पर अपना विजय पताका फहरा देंगे। लेकिन होता क्या है, उसका अपोजिट होता है। और आपने देखा यह जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 4 वर्ष 3 माह 11 दिन में होता है। इतनी लंबी समय अवधि होती है कि जो जर्मनी होता है वह क्या होता है, इससे काफी जो अनुमान जो वह सोचा नहीं था
वह घटना अप्रत्याशित जो घटना होती है इसमें घटित होती है। और इस आधार पे क्या होता है, इतने लंबे समय के बाद जो जर्मनी होता है, साथ ही साथ उसके जो सदस्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाथ पांव खड़े कर लेते हैं। और परिणाम में होता है कि जो मित्र राष्ट्र के जो देश होते हैं वो काफी शक्तिशाली और संपन्न होते हैं। और अमेरिका आपने देखा जब इन मित्र राष्ट्रों की ओर आता है तो अमेरिका उस समय भी क्या था, नंबर 1 का था, विकसित देश आज भी है, उस समय भी सारी सुविधाओं से लैस था। और इस आधार पे जर्मनी की जो पराजय शुरू से है, जर्मनी की जो विजय निश्चित थी, प्रारंभ से विजयी होता गया, लेकिन जैसे ही अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल होता है फिर क्या होता है, जर्मनी की पराजय हो जाती है। दूसरा पॉइंट का यदि हम अध्ययन करें कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का दूसरा पॉइंट है, उसमें है कि मित्र राष्ट्रों की सर्वश्रेष्ठता। जो मित्र राष्ट्र के जो देश थे जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, या अमेरिका, इसमें आपने देखा रूस, ये जो देश थे क्या थे, शक्ति संपन्न देश थे। इनके पास जर्मनी की अपेक्षा अधिक क्या था, जन और धन था। इनके जो सेनापति थे, जो सैनिक थे, वे सब क्या थे, प्रशिक्षित थे। वे सब क्या भाप जाते थे, समस्या को देखते हुए क्या होने वाला है इस चीज को भाप जाते थे, इतने वे सब क्या थे, अनुभवी थे। और इस आधार पे जर्मनी जो ये अनुमान लगाता था कि हम मात्र 1 या 2 महीने में अपने दुश्मने पे विजयी हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है। और इस आधार पे मित्र राष्ट्रों की सर्वश्रेष्ठता ये क्या करती है, जर्मनी की पराजय का कारण बनता है। और इस आधार पे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय होती है। तीसरा पॉइंट, जर्मन सेनापतियों में दूरदर्शिता की कमी थी। जर्मनी के जो सेनापति थे जिनके नेतृत्व में यह विश्व युद्ध चला, वह क्या थे, वे क्या थे, अयोग्य थे, उनमें दूरदर्शिता की कमी थी। और इसके साथ ही साथ उनमें क्या था, अनुमान जो लगाने का जो होता है वह नजरिया उनका सटीक नहीं था। वे गलत अनुमान, जैसा कि मैं आपको बताया कि वही सोच रहे थे कि 1 या 2 महीने में मैं अपने मित्र राष्ट्रों को क्या करूंगा, पराजय करूंगा, परास्त करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका जो अनुमान था उन सेनापतियों का वह क्या होता है, गलत होता है। और परिणाम में होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की क्या होती है, पराजय होती है। और चौथा पॉइंट, युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। मैं ये बताया कि लास्ट में अमेरिका, यानी कि 1918 तक यह युद्ध चलता है, लेकिन 1917 में क्या होता है, 6 अप्रैल सन 1917, डेट क्या है, 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका क्या होता है, मित्र राष्ट्रों में शामिल होता है। इसका क्या कारण होता है, इसका मेन जो वजह होता है कि 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसमें क्या होता है, जर्मनी द्वारा अमेरिका की एक समुद्री जहाज होता है जिसका नाम होता है ल्यूसेटेनिया। क्या नाम होता है, वो समुद्री जहाज होता है, वह अपने यहाँ के हजारों लोगों को बैठा के समुद्र से अमेरिका की ओर जा रहा होता है। लेकिन अचानक क्या करता है, जर्मनी के जो सैनिक होते हैं उस पर क्या करते हैं, फायर करते हैं। और उस फायरिंग में अमेरिका का जो समुद्री जो जहाज होता है उसमें हजारों अमेरिकी लोग मारे जाते हैं। इस घटना को जब कौन सुनता है, अमेरिका सुनता है, तो वह बहुत ही क्या होता है, नाराज होता है। और उन्होंने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए मित्र राष्ट्रों में शामिल होता है। और जैसे मित्र राष्ट्रों में शामिल होता है, मित्र राष्ट्रों का जो पलड़ा क्या होता है, भारी हो जाता है। और इस आधार पे अमेरिका का मित्र राष्ट्रों में शामिल होना जर्मनी की पराजय का कारण बनता है। और इस आधार पे जर्मनी का पराजय होता है। लास्ट पॉइंट जो है, साम्यवादी प्रभाव। साम्यवादी प्रभाव से आशय मैं आपको बता दूं, साम्यवाद के जो जनक थे कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध है पुस्तक है दास कैपिटल। क्या नाम है, दास कैपिटल। उसमें दास कैपिटल साम्यवादी विचारधारा में लिखते हैं कि साम्यवाद एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है, एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में आज जो क्या है, खाई है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए। पूंजीपति का इन्होंने घोर विरोध किया। और इस आधार पे यह
जो साम्यवादी जो विचारधारा थी वह क्या कहती थी, वह कहती थी कि एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के उद्देश्य में थी, करने के परिप्रेक्ष्य में थी। उनका एक कहना था कि समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में सभी लोग क्या है, समान है, उसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का कोई वहाँ बात ही नहीं होनी चाहिए। और इस आधार पे रूस में उस समय लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना सन 1917 में आपने पढ़ा होगा, रूस की क्रांति होती है। 1917 की रूस की क्रांति आपका सेकेंड अध्याय चैप्टर था ना, रूस की क्रांति। तो इस आधार पे साम्यवादी विचारधारा का भी बहुत प्रभाव पड़ा। और इस आधार पे क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध है जो 28 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रारंभ होता है और कब समाप्त होता है, 11 नवंबर 1918 ईस्वी में समाप्त होता है। इस युद्ध में 4 वर्ष कितना लगा, 3 माह और 11 दिन लगे। इस आधार पे इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, जो धुरी राष्ट्र थे उन पे जबरदस्ती अधिकार करते हैं और 28 जून सन 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि होती है और वर्साय की संधि में जबरदस्ती जर्मनी पे इतने शर्तें थोपी जाती है कि मजबूर होकर जर्मनी क्या करता है, उन मित्र देशों के जो भी शर्तें होती है उनको मानना पड़ता है, बाध्य होकर मानना पड़ता है। और प्यारे बच्चों, यही जो 28 जून है 1919 की जो वर्साय की जो शर्तें होती हैं, संधि होती है, यही क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। और बाद में फिर क्या होता है, हिटलर आता है और 1939 से लेके 1945 के बीच क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के क्या क्या कारण थे। समझ में आया? कहीं